अभिजीत भट्टाचार्य, गोविंदा, मुकेश खन्ना और इन सबके बाद आते हैं सुनील पाल, जिसके सामने सारे आई मी माई सेल्फ करने वाले सर झुकाते हैं। इनमें से कोई भी मेरी नजर में कुछ नहीं है। आप लोग अगर नहीं जानते, ये चिड़खोरे, फ्रस्ट्रेटेड, इग्नोरेंट मियां मिट्टू फाइनल बॉस हैं सुनील पाल, जिन्होंने हमारी आजादी के टाइम पे कॉमेडी शो किया था। उसके बाद से इनका सॉफ्टवेयर कभी अपडेट पे नहीं लगा। और इन्हें ये भी एक गलतफहमी है कि आजकल के कॉमेडियंस को इनसे वैलिडेशन चाहिए। मतलब अगर आपको सुनील पाल सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आप एक अच्छे कॉमेडियन हो ही नहीं सकते। मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और मैं दूंगा जवाब आपको सवाल। मतलब मैंने अपनी पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना, फिल्म देखकर घर पे आके कहती मेरे पेरे रांझना, बर्तन सारे मांझना। भाई अगर ये कॉमेडी है ना तो फिर कोकोमेलन राइमिंग चैनल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी चैनल होता, और बेबी शार्क डू 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 कोई पोएम नहीं बल्कि मोस्ट वॉच कॉमेडी वीडियो होती। मेरा ध्यान इस पूरे पॉडकास्ट में इंटरव्यूअर के ऊपर था कि भाई ये इस आदमी को 1 घंटे झेल कैसे गया। मुकेश खन्ना के साथ साथ ये दूसरा आदमी है जिसकी समय की घड़ी 2001 में ही खो गई थी। बदला ही नहीं इनके लिए समय तब से। हमारा नाम है रतन नोरा, अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा, इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। अरे वाह सर, क्या फनी बड़ी एक्टिंग की आपने सर। जब जब मैं आपका काम देखता हूं ना उसके बाद मुझे टाइगर श्रॉफ भी टैलेंटेड लगता है। उसका हर एक काम नया और फ्रेश दिखता है मुझे चिंता यह है कि सुनील पाल इतने पुराने जमाने में जी रहा है, इसको अगर पता लग गया ना इंटरनेट आ चुका है, वो भी 5G, ये शौक में मर जाएगा। सुनील पाल इतना पुराना आदमी है कि अपने शोज की बुकिंग भी पेजर पे लेता होगा। सुनील सर, आपने अपनी वीडियो से पहले एक वार्निंग डाल दिया करो, ओनली 90+। सुनील भाई, आज की जो जनरेशन है ना, उनको नहीं पता है कि आपने अपने जमाने में क्या क्या लेजेंडरी काम कर रखा है। सही बात। कर रखे होते तो पता होते ना। अपने जमाने में भी साधारण कॉमेडियन ही थे, बस उस टाइम लोगों को थोड़ी नॉलेज कम थी इन सब कामों की, तो ये अंधा में काना राजा बना फिर रहा था। और आजकल ये हर एक कामयाब और टैलेंटेड कॉमेडियन से जलन खाने का काम करते हैं। इसमें लेजेंडरी क्या है? लेजेंड तो नहीं, पर ये उससे मिलता जुलता जरूर कुछ है। 4 शब्द राइम करने से भाई कुछ फनी नहीं हो जाता। अगर राइमिंग ही फनी हुआ करती तो जॉन एलिया दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुका होता। अब तुम्हें लग रहा होगा कि चलो यार कोई आदमी पुराने जमाने में जी रहा है तो उसमें दिक्कत किसी को कुछ नहीं है। सुनील पाल को ही सबसे ज्यादा है। ये कह रहा है मैं तो पुराने जमाने में हुई, तुम लोग क्यों नहीं पीछे आ जा रहे, तुम क्यों डिवोल्व नहीं होते, भाई तुम भी मेरे ही जमाने में आ जाओ। ये एकदम वो किसी भी फैमिली फंक्शन में एक सोल्टी अंकल नहीं घूमता रहता, वो हर किसी से जलनखोरी की। अच्छा विदेश में लग गया तुम्हारा कितना 50 लाख का पैकेज, विदेश का 50 लाख और इंडिया का जैसे हमारे सोनू का 7 लाख है, बराबर ही है, खर्चे इतने हो जाए। एक वीडियो बनाओगे कमरे में, वहाँ सो कॉल्ड 19-20 साल के लड़कों को उनको नशा पानी करवाओगे, उनके सामने 20-25 मिनट में खूब जम के गाली दोगे, गाली गलौज करोगे, जो भी करोगे, वो कंटेंट एक तबका देख रहा होगा। सुनील पाल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मतलब सिर्फ इसके साथ ही नहीं, इसके जैसे और भी दुनिया में अलग अलग एरिया, अलग अलग फील्ड में इस तरह के लोग हैं जो रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि भाई टाइम चेंज हो रहा है, आपके कस्टमर, आपकी ऑडियंस, हर कोई चेंज हो रहा है, आपके कंज्यूमर चेंज हो रहे हैं, उसके टाइम के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको रेलेवेंट रहना है। अगर ये सीधा एक्सक्यूज दे देता है कि आजकल तो भाई गाली चलती है, जो आजकल फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो आजकल के फेमस इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स हैं, वो सिर्फ गाली देके फेमस हो रहे हैं। मतलब अगर वो 1 घंटे की वीडियो बना रहे हैं, 1 घंटे लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें वो सिर्फ गाली ही गाली देते हैं, उनका कुछ कंटेंट और है ही नहीं। और जो ऑडियंस है वो दारू पी के आती है, इसीलिए वो पूरा 1 घंटा गाली, सिर्फ गाली, पूरे 1 घंटे 60 मिनट लगातार वे 6-7 हजार गालियां सुन के ही हंसते हैं। ऑडियंस गलत है, आर्टिस्ट गलत है, सिर्फ सुनील पाल अकेला ये सही है। तूने दिल पे चलाई छुरिया, ऐसी कैसी मजबूरिया, दिमाग की तली पूरिया। सुनील जी जो एकदम फ्रेश, नई, तरोताजा राइमिंग वाली फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी करते हैं, जो इनको कॉमेडी लगती है, उसको कोई नहीं देखता क्योंकि वो कॉमेडी में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इनके सब्सक्राइबर्स और लाइक्स रोक दिए गए हैं। सो कॉल्ड लोगों को ये करके मेरा यूट्यूब चैनल, फला चैनल मेरा सब बंद करवा दिए इन लोगों ने, या रुकवा दिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, स्ट्राइक मार के ये करके इन लोगों के जो नशेड़ी गजरी जो उनके दर्शक होते हैं। बड़े आदमी की इज्जत करने का कॉन्सेप्ट वहां से आया था कि भाई जो बड़ा बुजुर्ग आदमी होता है ना, जिसको एक्सपीरियंस होता है, उसके पास विजडम होती है, वो सच बोलता है। ले सुनील पाल इतना बड़ा झूठा है, इसकी उम्र की भी भाई कोई क्या ही शर्म करे, ये इतना बड़ा झूठा है। पिछले 7-8 साल से हर हफ्ते वीडियो डाल रहा है, इसने 2000 वीडियोस अपलोड कर चुका है, लेकिन इसको व्यूज नहीं आते क्योंकि उनकी ऑडियो क्वालिटी भी खराब है, वीडियो क्वालिटी भी खराब है, ऊपर से कंटेंट उसमें वही है हड़प्पा सिविलाइजेशन वाला, तो उसको कोई देखना नहीं चाहता। तो बहाने मार रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर रोक दिए गए हैं। रुकवा क्या दिया किसी ने? यूट्यूब में क्या ट्यूबवेल था मैं सब्सक्राइबर की? तेरे वाले की मोटर बंद कर दी किसी ने, तेरे वाले से सब्सक्राइबर टपक ही नहीं रहे। प्रश्न करना चाहता हूँ ना आपसे कि सुनील पाल को कौन नहीं जानता, फिर उसके लाइक्स क्यों नहीं है? सवाल है ये। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं रोके गए। हाँ, इसकी प्रोफाइल को अगर कोई लाइक करने का ट्राई करे ना तो उसको रिवर्स कर देती है मेटा की टीम। मेटा और गूगल ने 7 बंदों की डेडिकेटेड टीम हायर की हुई है कि ये जो वर्ल्ड फेमस मोस्ट फनीएस्ट पर्सन है ना सुनील पाल, इसकी प्रोफाइल पे
लाइक होने ही नहीं चाहिए। मतलब अगर कोई लाइक करे तो मिटा दो उसे तुरंत के तुरंत। तुम ट्राई कर लेना, तुम जैसे लाइक करोगे ना सुनील पाल की प्रोफाइल पे, मेटा का एक बंदा आएगा, तुम्हें दिखेगा फोन में, को ऐसे मिटा के चला जाता है लाइक। सुनील भाई ये सिर्फ आप ही की नहीं, बहुत सारे क्रिंज क्रिएटर्स की दिक्कत है, जो एक टाइम जिन्होंने थोड़ा सा पीक पकड़ा था वो टियर 3-4 ऑडियंस में, उनको भी यही लगता है कि उनके कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि यूट्यूब की ऐप में ग्लिच है, उनके सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन जानी बंद हो गई, यूट्यूब ने पर्सनली आकर उनकी रीच रोक दी। साले तू है हमारा सबसे बड़ा, कितनी बिलियन ट्रिलियन की कंपनी है हमारी, पर तुझे नहीं आगे बढ़ने देंगे बेटी के। नेटफ्लिक्स में अगर ये सब यही लोग हैं तो उनको चाहिए ऐसे ही लोग जो गाली दे, इस टाइप के बोल्ड कंटेंट। क्या कंटेंट होता है इनका, लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़के लड़का लड़की। नेटफ्लिक्स पे सिर्फ बोल्ड कंटेंट होता है, लड़का लड़की इस टाइप का, तो इसीलिए नेटफ्लिक्स पे कभी सुनील पाल आ नहीं पाए। या आप मान लो उन्होंने आना नहीं चाहा, इनके इंटरव्यू तो ये लगता है कि इन पे ऑफर्स बहुत थे बट ये नहीं आए, क्योंकि वहां पे बोल्ड कंटेंट हो सकता है, वहां पे लड़का लड़की यही वाले सब सीन दिखाते हैं नेटफ्लिक्स वाले। तो सुनील पाल के मॉरल्स ने अलाउ नहीं किया इस टाइप के बोल्ड कंटेंट। क्या कंटेंट होता है इनका, लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़के लड़का लड़की। बाकी सब तो फिर भी सिर्फ गालियां ही दे रहे थे, तूने तो भाई पूरा चीप मोलेस्टर वाला कैरेक्टर ही प्ले कर लिया। इससे बढ़िया तो नेटफ्लिक्स पे आगे स्टैंड अप में गाली दे लेता, पैसे भी बचते और इज्जत भी। हर चीज का अपना महत्व है। ये कपड़े आपने क्यों पहने यहाँ पर, हम तो संसार में नंगे ही आए थे ना भैया। अब लड़कियां क्या बोलती है, मैं तो अपने लिए पहन रही हूँ, मुझे तो समाज से मतलब नहीं, और उसी समाज से लाइक चाहती हो तुम। नहीं, लड़कियां जो जिवामे के अंडरगारमेंट्स पहनती हैं वो सुनील पाल को दिखाने के लिए ही तो पहनती हैं। ये आदमी अपनी बात को बैक करने के लिए कुछ भी लॉजिकल बोल सकता है, कुछ भी। अपने लिए कपड़े पहन के अगर कोई समाज से लाइक ले भी रहा है तो इस बात से उसका क्या लॉजिक है? मतलब ये दो बात तो कनेक्ट ही नहीं हुई, खुद आपस में क्या लेना देना है इन बातों का। जैसे मनोज बाजपेयी ने गालियां दी थी, मनोज बाजपेयी बोलता गाली देना कोई बुरी बात नहीं, तो मैं मनोज बाजपेयी को मिलते ही छूट गालियां दे दूं 50, और मनोज कैसे और 50-60 गालियां दे दूं। अच्छा, तो जो आपने मोलेस्टर वाला कैरेक्टर प्ले किया था, तो सुनील जी अब रियल लाइफ में आपको मिलते ही मैं छेड़छाड़ दूं, फिर आपकी तिजोरी में अगर मैं अपना गोल्ड प्लेटेड सॉसेज रख दूं, कैसा रहेगा? नहीं सुनील मेरे भाई, तू एक बात सुन, ऑन स्क्रीन कैरेक्टर प्ले करने में रियल लाइफ में कुछ तो डिफरेंस होता हो। इवन आदमी के मूड में, आदमी की पर्सनैलिटी में ही एक टाइम बाद बहुत डिफरेंस होता है। ऐसे तो भाई अगर कोई बच्चा बचपन में कोई गलती कर देगा तो पूरी जिंदगी उसे माफ ना करे। सुनील पाल जैसा खुद है ना कि टाइम के साथ कभी वो हुआ ही नहीं, सेम ये लोगों को समझता है कि नहीं भाई, जो अगर उसने एक बार ऑन स्क्रीन प्ले करता है ना, वो आदमी वही है, खुद वो वही है। नेचुरल एक्टिंग जैसा कुछ नहीं होता। मनोज वाजपेयी ने ये बोला था कि अगर आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जिसे आपको रियल लाइफ के आसपास दिखाना है, तो हमारी रियल लाइफ का भी एक हिस्सा है गालियां, तो वो कैरेक्टर अगर ऑन स्क्रीन गालियां देगा तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो नेचुरल एक्टिंग में आता है। ये सुनील पाल वाली बुद्धि के बच्चे होते हैं जिनको लगता है अमरीश पुरी बहुत हराम आदमी था भाई, वो तो कोई गुंडा बदमाश आतंकवादी था। हमारे बॉर्डर पे अगर वॉर हो गई ना तो सुनील पाल आर्मी जनरल से हेल्प नहीं मांगे, बल्कि सन्नी देओल की जय जयकार करेगा, जाओ सन्नी भाई बॉर्डर पे जाओ। आपने ही तो वो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर प्ले किया था। इस हिसाब से तो भाई तुम्हारे लिए प्रधानमंत्री विवेक ओबराय होगा। अगली बार मोदी जी के बर्थडे पे सब मोदी जी को ट्वीट कर रहे होंगे, ये विवेक ओबराय को जाके मैसेज करे हैप्पी बर्थडे भाई। मनोज वाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है ना? मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है वो किरदार गाली देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो ओरिजिनल में वो मरा भी है, फिर वहां एक्टिंग करके एक्टिंग कर रहा है, और वहां एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहा भाई? यार नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। क्या क्या बोल रहा है भाई? तो मतलब कहां एक्टिंग करनी है, रियल में, स्क्रीन पे, मतलब मरना एक्टिंग? तुझे तो यार मैं कोई आधुनिक इलाज भी नहीं बता सकता, तू उसको भी धिक्कार देगा। कोई आयुर्वेद का ही कुछ बताना पड़ेगा तुझे। देखता हूँ कोई वैद्य वगैरह जड़ी बूटी कुछ आए तेरे बुद्धि का इलाज करे इस पागलपन का। इनको कोई आम बीमारी नहीं बल्कि इलॉजिकल रीजनिंग की बीमारी हुई है। लो कर लो बात। वो जोक करने के लिए मेहनत लगेगी ना भाई, यहाँ तुम एक गाली देके हंसा देते हो। खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि एक गाली देके हंसा देते हो। इसका मतलब तो एक गाली तुम्हारे 20 साल के परिश्रम से, जो तुमने 20 साल इतना बड़ा नाम कमाया, उससे बड़ी है। तुम्हें भी एक गाली सुन के ही हंसी आ जाती होगी भाई, मतलब फिर गाली फनी हुई ना। आप अगर 20 साल मेहनत करके ना व्यूज ला पाए, ना सब्सक्राइबर ला पाए, ना आपको शोज मिल रहे, ना आपको इवेंट्स मिल रहे, ना आपको कोई पूछ रहा है, आप चिड़खोरे से अलग हुए घूम रहे हो, तो गाली बड़ी हुई ना आपके करियर से। तो सुनील भाई के साथ दिक्कत पता है क्या हुई? इन्होंने शुरू में जब नए नए कॉमेडियंस ने एक आध बार गाली वाली दी, उसके ऊपर इंडिया में आदत तो ही बैकलैश आ गई। पूरी 1 घंटे की वीडियो से 2 गाली निकाल के उस पर थोड़ा सा आउटरीच कर दिया ट्विटर पे। तो इन्होंने ना उस चीज के अगेंस्ट बोला, तो इनको बड़ी वाह मिली कि अरे बहुत अच्छी बात है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के लिए कोई कॉमेडियन तो बोल रहा है भाई। इन्होंने उस पर राइड करने की सोची, बट वो राइडिंग बहुत लंबी चली नहीं। फिर बहुत सारे कॉमेडियन आ गए जो स्लैंग्स यूज करते थे, जो एक आध डबल मीनिंग जोक भी डाल देते थे अपने सेट के बीच में। तो वहां से नई जनरेशन ने उनसे रिलेट करना शुरू कर दिया। सुनील जी आउटडेटेड हो गए, तो अब सुनील जी ना गाली दे सकते, ना अपना डाउनफॉल रोक सकते। तो अब इनका हाल हो गया लोमड़ी के जैसे। वो थी ना कि अंगूर तो मिले नहीं तो अंगूर
अंगूर तो खट्टे हैं, वाइन महंगी है तो पानी पी के ही सो जाओ। आप एक बात का ध्यान करना कि हर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चिड़खोरा, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड सा, इफ बट टेक्निकली, मोरली, इथिकली बात करने वाला वही आदमी होगा जो उस इंडस्ट्री में सबसे पीछे होगा, जिसको सक्सेस, ऑडियंस, फेम कुछ नहीं मिल रही होगी। सेम सुनील जी के साथ है कि इनको देश में भुखमरी, गरीबी, उससे ज्यादा सीवियर सेंसिटिव केसेस नहीं दिख रहे, इनको कॉमेडियंस की वीडियोस में गालियां दिख रही हैं, इनको किसी गवर्नमेंट की, अपोजिशन की पॉलिसी में कहीं कोई खामियां नहीं दिख रही, पर कॉमेडियन की 1.5 घंटे की वीडियो में 4 गाली तो बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। सुनील जी के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट वो होना चाहिए जो पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख ले। आजकल पूरा परिवार ग्रह पूजा में एक साथ नहीं बैठ पा रहा, इनको कंटेंट ऐसा बनवाना है। चलो ठीक है, हम खुद बोलते हैं कि बहुत चीप, बहुत वल्गर, जो हर तरीके से एथिकली, मोरली, टेक्निकली, सोशल मीडिया, टर्म्स कंडीशन, हर चीज के अगेंस्ट ऐसा कंटेंट आप मत बनाओ जो कि आप आज से 10 साल बाद रिग्रेट करोगे। पर ऐसा नहीं है भाई, ऐसा वो स्टैंड अप कॉमेडियंस का और बहुत सारे यूट्यूबर्स का कंटेंट वैसा नहीं है। लोग बना रहे हैं 15-15, 20-20 साल से, उनको बहुत ब्रांड्स, बहुत प्लेटफॉर्म, बहुत ऑडियंस सब अप्रिशिएट कर रही है। तो एक साथ इतने, हर भाई इतने क्या, हर कोई बेवकूफ है फिर तो भाई, अगर इतने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसे। हम लोग भी कॉल आउट करते हैं ऐसे लोगों को जो बहुत चीप, वल्गर टाइप का कुछ भी कंटेंट डालता है, पर 2 घंटे के स्टैंड अप में किसी ने 4 डबल मीनिंग जोक मार भी दिए, 5-6 गाली भी दे दी, वो भी फ्लो में, जहां पे रिक्वायरमेंट थी, जहां होता है ऐसे ही, 4 दोस्त ऐसे ही बात करते, तो क्या हो गया भाई? राइमिंग से तो बढ़िया ही है। हर लाइन में मैं पीने बैठा था, मैं दारू पी रहा था, मैं ये किया था, फिर मैं पी रहा था, मैं पी के आया, मैं पीने वाला हूँ, मैं पीने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यही कंटेंट। शराबी वाला तो आप भी करते थे एक आइटम। देखिए, शराबी का कैरेक्टर करके उस पर जोक बनाना, और ऐसा जोक बनाना कि जो लोगों के सुनने में बड़ा मजा है। अच्छा, अब जब मनोज वाजपेयी को 5 मिनट पहले तुमने ज्ञान दिया था, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, अब इसको याद आ गया कैरेक्टर प्ले करना, एक्टिंग करना। अपनी बारी में ऐसा ही हो जाया करे मेरे भाई सुनील। अभी तक तो मनोज वाजपेयी 2% का आदमी था क्योंकि उसका कैरेक्टर गाली देता है। अब तुम्हारा कैरेक्टर जो दारू पी के वो 2% की कॉमेडी करता है, वो आर्ट फॉर्म हो गई, वो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं जी। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा दुनिया को। अरे सुनील जी, अगर कोई आपका इतना बड़ा फैन होगा और आप दारू पी के ऐसे कोई आइटम परफॉर्म करोगे तो उसको तो लगेगा ना दारू पीनी अच्छी बात है। सुनील जी जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी जो इतनी मुश्किल कहीं परफॉर्म करने आते हैं, वो अपने सेट में 10 मिनट दारू वाला कैरेक्टर दिखा रहे हैं, इसका मतलब दारू बहुत अच्छी चीज होगी भाई, मुझे भी सुनील जी जैसे ही बनना है। ये उसी टाइप के आदमी हैं जिनके मोरल और इथिक्स उनके कंफर्ट के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये सिगरेट पिए तो भैया स्ट्रेस बस्टर है, दूसरे पिए तो समाज के दुश्मन। सुनील जी होता है ऐसा, मतलब बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बेहतर है दुनिया में, किसी और का कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो ही नहीं सकता, और दूसरों को भी उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू अपना लेना चाहिए। जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, ये जो सो कॉल्ड, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो, सोनपुर मेले में, अगर ये 5 मिनट में चल गया। आप भी मुझे फंडा करा के भिड़ लो मेरे से, अगर तुम 5 मिनट भी टिक जाओ। आदमी कॉमेडी बैटल करने भी कहां बुला रहा है? द लाफ क्लब गुड़गांव नहीं, सोनपुर मेले में आजा, चल टिकला 5 मिनट आजा, सोनपुर मेला बिहार। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी सभ्य भाषा में करो ना। आपको सोनपुर मेला में तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको वहां तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, कभी जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको, क्योंकि जिस वहां पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सोनपुर मेला तो भाई मुझे अब कोई बड़ी स्टेज लग रही है, ये कमानी स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम ना जी ना, रॉयल एल्बर्ट हॉल नो, सोनपुर मेला, वहां परफॉर्म करना है अब मेरा ड्रीम। हर एक स्टैंड अप कॉमेडियन का बचपन का सपना होता है कि एक बार सुनील पाल जी को टक्कर दूं सोनपुर मेले की स्टेज पे। जीवन का एक ही लक्ष्य, सोनपुर मेला लाइव स्टैंड अप कॉमेडी फर्स्ट पोजीशन। मैंने उनको जोक भी कहता कि सोनू जी आपकी जीवनी लिखूंगा मैं, आपकी बायोग्राफी लिखूंगा, उसका नाम होगा सोनोग्राफी। ओ भाई क्योंकि आप गायनो वोकोलॉजिस्ट है, गायनो वोकोलॉजिस्ट। सोनपुर मेले में सोनोग्राफी वाले जोक, मतलब टिकट का पैसा वसूल हो जाता होगा जब सुनील पाल जी ऐसे सोनोग्राफी, गायनेकोलॉजिस्ट इस टाइप के जब कोई जोक मारते होंगे ना वहां पे। मैं तो भाई होस्ट की हिम्मत मान रहा हूँ इस पॉडकास्ट की, इतनी गंदी बात सुन के भी उसने हाथ नहीं छोड़ा। तुम एक बार ये पूरा पॉडकास्ट देख लेना डिजिटल कमेंट्री चैनल पे, बीच बीच में ना सच में तुम पॉज करके 5 मिनट सोचोगे कि ये क्या बोल गया, मतलब तुम्हें एम्बैरेसमेंट फील होगी भाई, तुम देखते वो ऑकवर्ड हो जाओगे कि भाई छी 50 साल का आदमी ये गंदी बात है। यो हनी सिंह दिलाऊंगा चकना सिंह, 4 बोतल वोडका गिफ्ट तेरा रोज का, हर फंक्शन में पीना तुम, शादी हो या रोक का। एक ये और एक वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली वो टप्पू सेना, ये दोनों ही बड़े नहीं होके दे रहे भाई। मुझे सच में शुरू में लगा कि ये कोई रिवर्स सरकाज़म होगा कि ये जानबूझ के इस तरह का क्रिंज रैप गा रहा है, पर फिर मैं थोड़ा डीप घुसा उसमें तो पता चला कि ये इसका नया सेट है जो आजकल ये सोनपुर मेले में परफॉर्म करता है। सच में सुनील जी आपके सामने सोनपुर मेले में
पक्का ही कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि तुमने सोनपुर की जनता को 2 दशक पीछे ही पकड़ा हुआ है। ये इतने पीछे रुका हुआ है, इतने पीछे रुका हुआ है, इसके लिए कोरोना भी अभी 15-20 साल बाद आएगा। जितने स्लो और आउटडेटेड सुनील जी आप चल रहे हो, आपके यहाँ तो अभी भी कांग्रेस का ही कोई प्रधानमंत्री होगा। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूं। हाँ, बहुत टाइम से इस चीज को लेकर बार-बार इंटरव्यू आते थे सुनील जी के, तो मैंने फाइनली सोचा कि एक डेडिकेटेड रोस्ट बना देते हैं। एंड ऑल थैंक्स टू डिजिटल कमेंट्री चैनल, जिन्होंने हमें परमिशन दी उनके पॉडकास्ट को यूज करने के लिए। तो अगर तुम्हें पूरा क्रिंज पॉडकास्ट देखना है, अगर तुम्हें इंटरव्यूअर की हिम्मत देखनी है, तो पॉडकास्ट देख लेना एक बार। वहां जाके कमेंट जरूर कर देना कि तुम हमारे चैनल से आए हो, और लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य अगर तुमने अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहां पे भी फॉलो कर लेना। हमारा ब्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स अब तो शर्म आवे कहना बोलते हुए, पर